नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अब इस मुद्दे पर चीन खुलकर रूस के साथ आ गया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की राजनीतिक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, लेकिन साथ ही अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस को साफ तौर पर चेताया कि रूस की सुरक्षा चिंताओं को भी सीरियसली लेना चाहिए। वांग यी का यह बयान अभी तक रूस के पक्ष में सबसे खुलकर दिया गया बयान है। यह बयान न केवल रूस का समर्थन करता है, बल्कि रूस और चीन के बीच गहराते संबंधों को भी दिखाता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि रीजनल सुरक्षा मिलिट्री ब्लॉक्स को मजबूत करके या उसे विस्तार देकर नहीं पाई जा सकती। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि यह वक्तव्य अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन के साथ टेलीफोन वार्ता के बाद दिया गया है। वांग का यह स्टेटमेंट रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान के समान है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि नाटो को यूक्रेन का समर्थन रूस की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चीन का रूस को भी खुला समर्थन इस बात से भी देखा जा सकता है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने सेना की तैनाती काफी बढ़ा दी है, लेकिन चीन इस मुद्दे पर एकदम शांत है और इस पूरे मामले को आपस में सुलझाने की सलाह दे रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन के विदेश मंत्री और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच हुई बातचीत पर अपना एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि ब्लिंकेन ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह रूस यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक तरीका अपनाए हुए है, वो विश्व की सुरक्षा और आर्थिक खामियाजा से भरा हुआ है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि डी एस्केलेशन और डिप्लोमेसी ही एक जिम्मेदार तरीका है। इस फोन कॉल ने यह भी साफ कर दिया कि नवंबर में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुए वर्चुअल समिट के बावजूद दोनों देशों में तनाव कम नहीं हुआ है। बृहस्पतिवार को चीन के द्वारा जारी किए गए प्रेस स्टेटमेंट में वांग ने कहा कि मीटिंग के बाद भी अमेरिकी पॉलिसी का टोन अभी ज्यादा नहीं बदला है। वांग ने ताइवान को अमेरिकी समर्थन की बात भी कही और कहा कि अमेरिका चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में भी इंटरफेरेंस कर रहा है। अगले हफ्ते चीन में विंटर ओलंपिक्स शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया कि उसे बहुत ज्यादा आशा नहीं है कि वेस्ट यानी अमेरिका और नाटो उनके डिमांड्स को मानेगा, मगर साथ में यह भी कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन वेस्ट और नाटो के द्वारा दिए गए जवाब को पहले पढ़ेंगे और फिर यह निर्णय लेंगे कि यूक्रेन के मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ा जाए। पुतिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सारे पेपर्स पुतिन के पास हैं, लेकिन पेस्कोव ने इन कागजातों के कंटेंट के बारे में कुछ भी बताने से एकदम इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका की तरफ से यह रिक्वेस्ट है कि इन पेपर्स के कंटेंट को गोपनीय रखा जाए। लेकिन पेस्कोव ने यह भी कहा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन और नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग के स्टेटमेंट्स को यानी हाल में दिए गए वक्तव्यों को आप देखें तो ये साफ लगता है कि ये लोग यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को ज़्यादा छूट देने की मूड में नहीं हैं। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।